पीएसएल में क्या हो रहा है? लेकिन एक सेकंड, ये क्या चल रहा है? रोज़ कोई खबर आ जाती है, बॉल टेम्परिंग भी हो गई, अजीब से ट्वीट भी आ गए, और भी भाई मसले मसाइल, हाँ वो भी आ गए, मेहमान भी आ गए। तो ये चल क्या रहा है? क्या ये पहली दफ़ा पीएसएल हो रहा है, या ये जो प्लेयर्स हैं ये पहली दफ़ा परफॉर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो जो एक्सपर्ट है उनसे पूछते हैं। डॉक्टर नुमान नियाज़ हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग नादिया, आप खैरियत से हो? जी नुमान भाई, थोड़ा आपको दिल नहीं चाहता कि कोई जंग के बारे में भी बात करें, क्योंकि हम सब बड़े जज्बाती हो जाते हैं। वैसे ये इजराइल यूएस ईरान की जंग पे आपने मतलब कहीं बात की है, या दिल चाहता है आपका किसके ऊपर भी कोई तबसरा हो? नहीं। आप ये चाहती हैं कि जो नसीम शाह के साथ हुआ वो मेरे साथ हो? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, so I can't talk about politics, I can't talk about military establishment, religion, judiciary. मैं publicly opine कर ही नहीं सकता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सही है, चलें फिर हम सेफ जोन में आते हैं वापस, क्रिकेट। आप मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं बोल दिया करूंगी ना, स्पेशली जो वॉर से लेके ना रिलेटेड, मैं तो फिर बड़ी जज्बाती हो जाती हूँ। लेकिन चले, हम ये भी अब वैसे जज्बाती मामला चल रहे हैं, ये हो क्या रहा है कि आए दिन जो है कोई ना कोई स्कैंडल, गेम कम और कंट्रोवर्सीज पे ज्यादा बात हो रही है। क्या बोला? क्या बोला? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। पीएसएल को क्या होगा? कमाल ये है नादिया कि कल क्रिकेट नहीं हुई लेकिन बहुत कुछ हुआ। एक्चुअली अगर आप देखो, ये PSL 11 इसकी एक बड़ी हाइप बन गई थी, हालांकि ये बड़ा डिलेड था। ये सारे प्रोसेस शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन फिर मेरा डायरेक्टली इंटरवीन किया जैसे नजर आया चेयरमैन PCB ने, और फिर हमने देखा कि बहुत ही कमाल के ऑक्शंस हुए, नई टीम्स ऐड हुई। फिर एक कंट्रोवर्सी हुई सियालकोट की, बैक एंड चेक्स नहीं थे, वो शायद डिफॉल्ट कर रहे थे, फिर वो दोबारा मुल्तान वापस आ गई। खैर एनीवेज, पे प्लेयर्स का ऑक्शन हुई, ये शिफ्ट बहुत ही पॉजिटिव थी फ्रॉम ड्राफ्ट सिस्टम जो आप चले गए ऑक्शंस पे। फिर हमने देखा कि एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हुआ जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जो PSL के, उन्होंने 8 कप्तानों को खड़ा करके ओथ लिया, और उस ओथ में उन्होंने कमिटमेंट्स ली कि जी गेम की स्पिरिट को मेंटेन किया जाएगा, ऑन एंड ऑफ जो एक्टिविटी रिलेशनशिप वो बेहतरीन रखा जाएगा, ट्रू स्पिरिट ऑफ द गेम होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर मैच शुरू होता है, टूर्नामेंट, और फिर एक हमें पता लगता है कि किट का रंग बॉल पे आ गया। और फिर बहुत सारे लोग जो वो फोकस करते हैं कि शायद किट्स का मैयार अच्छा नहीं था। वो मैयार की बात नहीं थी। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप कोई वैसलीन या स्वीटनिंग, स्लाइवा या इस किस्म की चीजें बॉल पे लगाएंगे तो फिर वो रंग पकड़ लेता है। तो दिस मीन्स कि वो टेम्परिंग का सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा कि उस मैच में हुई या नहीं हुई। देन ऑफ कोर्स हमने देखा कि वो ट्वीट हमारी इतनी सेंसिटिव और कहूँगा कि पॉलिटिकली जो है पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है इस वक्त, हॉस्टाइल है, और उसमें जो है बहुत स्ट्रांग ओपिनियनेटेड लोग जो हैं, इंटाइटल्ड किस्म की स्टेटमेंट्स हम देखते हैं, और सोशल मीडिया ड्रिवन इस वक्त जो है बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो नैरेटिव बिल्डिंग है उसमें नसीम शाह शुड हैव रियलाइज्ड कि वो सिग्नेटरी हैं, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। दिस मीन्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके एम्प्लॉयर्स हैं। तो आप तो एक रुख देख रहे हैं कि उन्होंने एक पॉलिटिकल सी स्टेटमेंट दे दी इन्वॉल्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उसी का जो कहना चाहिए रिपरकशंस थे, वो ये भी शो कर रहे थे कि वो क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इतराक को, उनके तरीकों को। तो अब एम्प्लॉयर से जिनसे सैलरी लेते हैं उनको कैसे क्रिटिसाइज करेंगे? फिर पहले उन्होंने कहा कि जी हैक हो गया अकाउंट, फिर उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, फिर उन्होंने कहा कि जी मेरे मीडिया मैनेजर ने किया है। नहीं। उससे पहले फखर जमान, उनकी बड़ी अच्छी रेप्यूटेशन है, बड़े फैन फॉलोइंग है। ये बॉल टेम्परिंग के एक एलिगेशन और ये सब चलना मामलात, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखें, एक मुझे जो ये होता है पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट में हो रहा है, पूरी दुनिया में होता है। नहीं। और माजी में भी बड़े बड़े नाम, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बट फ्रॉम अब्रॉड जो है वो
ये कर चुके हैं इसका इर्तिकाब, और वो पनिशमेंट्स और पेनल्टीज भी उनको मिल चुकी हैं। बॉल टैंपरिंग जो है वो एक रियलिटी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो कि फास्ट बॉलर्स हैं, जो कि बॉल टैंपर करके बहुत सारे आउट करके जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं माजरत, तो एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनसे सीधा स्विंग भी नहीं होता। तो अब हुआ क्या है कि मुझे जो अफसोस है वो ये कि आपने एक तो पीएसएल के ब्रांड को हिट किया लाइक अ स्लेज हैमर, और आजकल जिस तरह भी आप बोल रही थी जियोपॉलिटिकली बहुत सारी हॉस्टिलिटी है, बॉर्डर के उस पार बड़े नैरेटिव्स बनते हैं, और आपने उनको फॉर्डर दे दिया है टू कम हार्ड ऑन यू। दूसरा, ये चाहे वर्ल्ड कप फाइनल होता मैं तो तब भी नहीं कहूंगा कि आप करते, तो ये तो मैच ही बिल्कुल सिग्निफिकेंट था, शुरू का मैच था, पता नहीं कि इम्पल्स में उन्होंने लास्ट 19th ओवर के बाद और जरूरत क्या थी, ना वो कैप्टन ना वो बॉलिंग कर रहे थे, कि जरूरत क्या थी? वो तो ये करते हैं ना, एक आधा प्लेयर होता है जो कि बड़ा मास्टर होता है ये बॉल बनाने में, ये भी एक आर्ट है टू एक्चुअली टेम्पर द बॉल एंड टू ऑल्टर द स्टेट ऑफ द बॉल। तो ये माली में तो बहुत कुछ यूज होता था, सैंड पेपर्स भी यूज होते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का अगर आपको याद हो तो सैंड पेपर गेट स्कैंडल हो गया था, जिसपे पेनल्टी तो ये 2 मैच की सस्पेंशन बनती थी, लेकिन कैमरून बेनक्रॉफ्ट का करियर खत्म हो गया, स्टीव स्मिथ की कप्तानी चलेगी, साल का बैन हो गया, डेविड वार्नर साल के लिए बैन हो गए, उन्होंने इसको सीरियस थ्रेट टू इंटेग्रिटी एंड वर्क एथिक्स लिया था। तो ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि पनिशमेंट तो वही 1-2 मैच का बैन है, अनफॉर्चुनेटली ये भी कंटेस्टेबल है, आईसीसी को सोचना चाहिए। क्या बोला क्या बोला? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। कि अगर ये चीटिंग के जुमरे में आता है और ये इतना सीरियस है, तो फिर इसका 1-2 मैच का बैन नहीं होना चाहिए, फिर इतनी की डेटरेंस होनी चाहिए जैसे अभी आपने नसीम शाह के साथ किया, डर हो, ऐसे ही होना चाहिए ताकि डर और आप ना कर पाए। तो ये तो रिवाइज होने चाहिए रूल्स, लेकिन ये फखर वाला तो वो उसी वक्त प्रूव हो गया था, क्योंकि अच्छा एक और बहुत क्रेडिट मैं दूंगा अंपायर को, क्योंकि ये नेटवर्क्स होते हैं और ये बड़े स्ट्रांग होते हैं, चाहे वो फ्रेंचाइज के हैं चाहे वो प्लेयर्स के हैं, और ये बैक्ड होते हैं। तो एम्पायर का इतना सीरियस, बहुत सीरियस एलिगेशन थी, उन्होंने ना सिर्फ वो बॉल देख के इतने कॉन्फिडेंट थे, फिर उन्होंने अपने एम्पायर को शामिल किया, साथ ही एम्पायर को, और फिर 5 रन की पेनल्टी देने का मतलब था कि बॉल हैड बीन टेम्पर्ड। और नुमान भाई बताएं कि पीएसएल वैसे इसकी वाइब क्या चल रही है, वैसे इसके म्यूजिकल एंथम्स और प्रमोशन और क्लिप्स वो हमको इस तरह से देख नहीं रहे, मैं पता नहीं मैं मिस कर रही हूँ कि मैं जंग के मामलात में इतना फोकस्ड हूँ, लेकिन कोई शोर और वैसे मुझे पता ना सेलिब्रेशन चीजें हैपनिंग हो रहा है या नहीं? नहीं, आप सही कह रही हो, क्योंकि हुआ ये है कि इसका बड़ा धूमधाम से इसका आगाज होना था, इसकी मैसिव जो है इनॉग्रल सेरेमनी होनी थी, मल्टी सेक्टर्स में ये लीग होनी थी, बट जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, वॉर टॉर्न एनवायरनमेंट की वजह से अनफॉर्चुनेटली आपको 2 सेंटर्स तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, फिर आपको क्राउड को निकालना पड़ा, क्राउड के बगैर खेलना पड़ा, जो कि ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज आपकी सिचुएशन ऐसी थी, आप सिक्योरिटी कंसर्न्स भी नहीं चाहते, फिर ऑब्वियसली आजकल आपकी ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है, तो ये सारा कुछ देखते हुए। तो नुमान भाई इंडिया में भी कुछ ऐसा ही है या वहाँ फुल फोर्स से चल रहा है आईपीएल? नहीं। उधर आईपीएल चल रहा है फुल फोर्स से, लेकिन वहाँ भी क्या वो मैचेस में लोग आ रहे हैं नहीं, या वो भी जो इस तरह है उन्होंने टोन डाउन किया हुआ आईपीएल को? वहाँ पे वो कॉन्टेम्पलेट तो कर रहे थे क्राउड के बगैर वाला, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ, अभी तक तो आईपीएल उनका नॉर्मली चल रहा है, बट हमारा डैम्पन हो गया, स्पिरिट्स भी डैम्पन हो गई हैं। दूसरा कोई इतना मजे का ये PSL 11 नजर नहीं आ रहा। अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो वो पहले 6 सीजन ही आउटस्टैंडिंग थे PSL के, उसके बाद बहुत सारे मसाइल का शिकार रहा है और अब तक जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन 2016 में ये लीग शुरू हुई, किस सम्त में जा रहा है, तनाज़ात दर तनाज़ात जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में सामने आ रहे हैं। आपका, मैंने कल आपकी वीडियो देख रहा था, उसकी हेडलाइन थी कि सर्कस इन पाकिस्तान क्रिकेट। तो आप क्या समझते हैं जो PSL जो शुरू हुई है, उस PSL में 6-7 दिन में इतने सारी कंट्रोवर्सीज आ गई, और अब आज आपको पता चला होगा कि फखर जमान ने अपील कर दी है और एक 3 रुकनी कमेटी उनकी अपील की समाअत करेगी। कैसे देखते हैं, ये ब्रांड है पाकिस्तान का, शहीद आपका वसी तजुर्बा है, आप लगता नहीं कि इस मरतबा ब्रांड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है बजाय ऊपर की तरफ जाने के? देखिए, मतलब बात यह है कि गवर्नेंस का मसला 2-3 साल से चल रहा है इस क्रिकेट बोर्ड में,
और अजीब अजीब फैसले किए जाते हैं, फिर यू टर्न किए जाते हैं, फिर वो फैसले बदल दिए जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि पीएसएल जब से शुरू हुआ है, आपको याद होगा पहले मैच में ही वो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि जी वो किट से जो है कलर जो है वो बॉल पे आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप देखें तो ये मैचेस लाइव जा रहे हैं दुनिया भर में। ठीक है, क्या इंप्रेशन आप छोड़ रहे हैं कि आपकी एक टीम खेल रही है तो एम्पायर को बॉल इसलिए चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें किट का कलर जा रहा है। ये चीजें छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ये बताती हैं आपको कि बड़ी गवर्नेंस की बहुत फुकदान है इस क्रिकेट बोर्ड में। और अभी ये जो मतलब आपने सुना होगा, वो पता ही होगा आपको, जो सिक्योरिटी जो होटल में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। अब आप देखें ना, मतलब एक मजाक का केस नहीं है तो क्या है कि आप एक तरफ जो है शाहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर्स वाले जल्दी से 10 लाख का फाइन करते हैं, दूसरी तरफ सिकंदर रजा ट्वीट कर रहे हैं कि जी शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड का कि जी आपने मुझे मेरी फैमिली से मिलने दिया। मतलब ये क्या मजाक है। बॉल टेम्परिंग पे आ जाए, दुनिया भर में मिर्जा आपको तजुर्बा है, रसी तजुर्बा, आपको पता है कि जब भी बॉल टेम्परिंग का कोई इंसिडेंट होता है उसमें कप्तान भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कहाँ होता है कि सिर्फ आप मतलब जो है प्लेयर को, एक बंदे को आप मतलब सिंगल आउट करके आप करते हैं। सबको नजर आया कि जब ओवर शुरू होने वाला था, हारिस, शाहीन और फखर जमा तीनों साथ खड़े हुए थे, तो शाहीन इतने मासूम है कि उनको नजर नहीं आ रहा था कि बॉल जो है अगर कुछ गड़बड़ हुई है। देखिए बात वही है कि अगर एम्पायर ने इतना बड़ा फैसला कर लिया इतने क्रिटिकल टाइम पे कि बॉल चेंज कर दी, 5 रन पेनल्टी लगा दी, तो कुछ हुआ है। हाँ, तो उसके अंदर कुछ हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। एम्पायर अब इतना भी गए गुजरा नहीं है भाई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कि वो ऐसी आपको 5 रन की पेनल्टी लगा देगा विदाउट स्टिंग। तो मतलब आपने एक बंदे को पकड़ा, फखर जमा को, उस पर 2 मैच का बैन लगा दिया, तो बाकी भाई जो मतलब कप्तान है उसका क्या होगा, हारिस जो खड़ा था उसका क्या होगा। तो ये चीजें जो है ना बड़ी अजीब। और आप देखें मिर्जा के पीएसएल शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्सी का सिलसिला चल रहा है। आपको याद होगा जब टीमें बिकी तो आपके सामने इतना बड़ा केस हो गया कि एक टीम ने खरीदा और फिर उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने। तो लोगों ने ये सवाल किया कि भाई कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं थी, आपने बैकग्राउंड चेक नहीं किया था देने से पहले। तो बड़े मामला मतलब जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाते नजर नहीं आ रहे मुझे पाकिस्तान क्रिकेट में। गवर्नेंस जो है वो पोर से पोर होती जा रही है। पहला दिन था तो उन्होंने कहा, जब डिस्कशन हो रहा था ग्राउंड में, तो उन्होंने कहा आए हम आपको दिखाते हैं कि ओथ टेकिंग सेरेमनी भी हुई। तो कौन सा ओथ ले रहे थे मेरी समझ में नहीं आ रहा। पंजाब लाइब्रेरी में वो खड़े हुए थे, सलमान नसीर साहब यूं हाथ उठाया तो उन्होंने इंग्लिश पढ़े जा रहे थे कि हम गेम की स्पिरिट को वो नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं। और उसके बाद तमाम कप्तानों से पूछ रहे थे, वो कहता आई डू। आप मुझे बताएं कितना मजाक उड़ता है इसका, तो किसी को पता, आप बताएं, ये कोई लोकल लीग थोड़ी है वहीद खान साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोफेशनल लीग है भाई। आप खुद कहते हैं कि हमारी दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है ये। नहीं सारी ये सब गिमिक्स होते हैं, ये इस टाइप के गिमिक्स थोड़ी किए जाते हैं एक प्रोफेशनल लीग से पहला। सबसे बड़ी चीज मिर्जा ये था, नई चीज मैंने सुनी आपके मुंह से, मैं मिस कर गया था। लेकिन आपने अगर वो प्री कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, वो भी कैसी बुरी था थी, वो देख लो। मतलब हंसी मजाक चल रहा था प्रेस के अंदर। आप खुद अपनी लीग की सीरियसनेस को खराब कर रहे हैं। आप जो मीडिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कर रहा है उस बंदे का होमवर्क नहीं है, आपको तरीका नहीं आ रहा किस तरह से करने का। और जो मतलब क्या इंप्रेशन आप दे रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं। मतलब सर अगर मैं सर्कस कह रहा हूँ मिर्जा तो गलत तो नहीं कह रहा ना, सर्कस में ये चीजें होती है ना सारी। आपने बात की ना, समीउल हसन भी थे डायरेक्टर मीडिया, वो इन टच रहते थे, उनको प्रोफेशनल। अब हम अगर मौजूदा डायरेक्टर मीडिया को फोन करते हैं, वो तो फोन नहीं उठाते, और अगर उठाते हैं तो बताते नहीं। उससे पहले खबर जो है वो अपने चंद लोगों को दे देते हैं जो सोशल मीडिया पे फैला देते हैं ब्रेकिंग न्यूज करके। तो आप समझते हैं तरीकाकार दुरुस्त है? दुरुस्त तो नहीं है तरीकाकार भाई। देखिए ना, बात यह है कि मैं तो ये पूछता हूँ कि जो हमारा हमेशा एक रिवाज रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, जब भी कोई बड़े इवेंट के लिए टीम अनाउंस होती है तो हमेशा सेलेक्टर अनाउंस करते हैं, चीफ सेलेक्टर करता है। अब आप देखें कहाँ होता है, अब तो यही जो मीडिया के जो हेड है यही टीम अनाउंस कर रहे थे। भाई आप टीम अनाउंस करके क्या कर रहे हैं? आपसे क्या सवाल करेगा आदमी कि इसको क्यों किया, इसको क्यों किया? अभी एक इंसिडेंट हुआ है, आप देखें वो जो कैप्टन पीएसएल प्री कॉन्फ्रेंस में किसी ने शायद से पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सवाल किया, उन्होंने पीएसएल पे सवाल करें। बात वही है कि कम्युनिकेशन जब नहीं होगी, जब एक एनवायरनमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट होगा,
ना देखिए, सीधी बात है, हम तो, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी और बात नहीं करता हूँ। मुझे जो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि मैंने इतने साल पाकिस्तान क्रिकेट देखा है, डिफरेंट चेयरमैनों को देखा है, बोर्ड्स को देखा है, मुझे इनकी कॉम्पिटेंसी पे मुझे वो है, मतलब मेरे सवाल हम्म। आता है कि जो डिसीजन आते हैं सामने, हाँ, वो शो करते हैं कि इनकी वो कॉम्पिटेंसी ये नहीं शो कर रहे जो इनको करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि सही। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिस तरह का माहौल अब इन्होंने बनाया हुआ है, इससे कभी हम्म। क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। आप ट्रांसपेरेंट चीज़ें हम्म। आपको रखनी चाहिए, आपको। तो दोस्तों, देखा आपने पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल, इसका किस तरह से दुनिया में सोशल मीडिया में मजाक उड़ गया पिछले कुछ दिनों में। जब से ये लीग शुरू हुई है तब से लेकर कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी इस लीग में दिखाई दे रही है और बहुत मजाक उड़वाया अपना पाकिस्तान के मीडिया ने। तो दोस्तों, इसी पर ही पाकिस्तान की मीडिया कुछ बातचीत कर रही है कि हमारी लीग का मयार ऊपर जाने के बजाय नीचे से नीचे जा रहा है। हम करें तो क्या करें, पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। हमारी पैजामा पेशावर लीग का मजाक उड़ रहा है। इस तरह की बातें करके पाक मीडिया बहुत रो रहा है। बल्कि मुझे तो लगता है इन्हें खुद पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। इतने ये लोग परेशान हो रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल से 8 दिन हुए होंगे इस लीग को शुरू होते हुए। 8 दिन में ही इतनी कंट्रोवर्सी आ गई। अभी 1 महीना और है, 1 महीने में और कितनी कंट्रोवर्सी आती है ये देखने के लिए हमें हर रोज़ देखना पड़ेगा कि ये किस तरह की कंट्रोवर्सी करते हैं। इसी तरह की और कंट्रोवर्सी देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। हम इसी तरह की नई नई वीडियो पाकिस्तान के मीडिया से लेकर आते रहेंगे। और ये मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हमारा चैनल आप ज़रूर देखें। यही हमारी तरफ से आपको ये गुजारिश है, क्योंकि हमें आप लोगों की, ऑडियंस की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम इसी तरह की और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और नई वीडियो देखने के लिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।